पप्पू यादव का चेहरा एक अलग तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले उनका जो है पलटने की कवायतें चालू हो गई थी, शुरू हो गई थी मोदी जी के फोटो आने के बाद। लेकिन जब से उन्होंने स्वागत किया प्रियंका गांधी का, तो उनको लेकर अब अलग तरीके की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। पप्पू यादव बगैर शर्त कांग्रेस का समर्थन अपने चुनाव जीतने के बाद किया था। पूर्णिया उनका लोकसभा क्षेत्र है। पूर्णिया में मोदी जी बार बार जाकर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि स्थानीय सांसद होने के नाते जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बड़ी नेता आते हैं, सरकार के लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और करीब 125-30 साल तो प्रधानमंत्री ही बोल रखे थे गुड़िया पार्टी है। वो पार्टी जो देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाया था, जो देश की आज़ादी का नेतृत्व किया था, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी काफ़ी मजबूत है। आपको कांग्रेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, आप लोग भाजपा के लोग कि जिसके घर में नहीं भी झगड़ा हो उसमें झगड़ा लगा देंगे। अरे जब जैसा तब तैसा। कौन नेता कब किस पार्टी में जाएगा? क्या शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी में चले जाने से टीएमसी कमजोर हो गई? क्या हेमंत बिश्व शर्मा के चले जाने से क्या कांग्रेस कमजोर हो गई? क्या अशोक चौहान के चले जाने से क्या कांग्रेस कमजोर हो गई? क्या नारायण राणे के चले जाने से कांग्रेस कमजोर हो गई? बहुत सारी बातें होती है और देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ये तोड़ मरोड़ के लिए तो है ही। फिर आप मीडिया इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को इसके बदले में क्या मिलता है? आप असली मुद्दा है बिहार का चुनाव। बिहार में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जीविका दीदी से, आशा वर्करों से, तमाम महिलाओं से संवाद किया, एक महिला सांसद होने के नाते, और एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर आजादी के बाद लगातार संघर्ष करती रही है, आवाम की आवाज उठाती है, ये वही परिवार है, गांधी परिवार है, जिसने अपना सर्वस्व निछावर देश के खातिर किया। पंडित नेहरू जी ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर देश में तमाम संसाधन बनाए। अगर नहीं बनाया होता तो आज चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण नहीं होता, आज एम्स में नहीं करा रहे होते। आज बात बिहार चुनाव की हो रही है और आप एम्स और आपने कहा ना, आपने ही बात की थी ना, बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री जी गुजरात में बिजनेस समिट कराते हैं, उत्तर प्रदेश में कराते हैं, मध्य प्रदेश में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते? पूरे देश में इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है तो बिहार में क्यों नहीं? आप बताओ ना। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा, आप कितने भाई हो पत्रकार महोदय? आप भगत से क्या मतलब है? बिल्कुल बात करिए ना। जब भाइयों का आपस में बंटवारा होता है, जैसे जब एक बिहार के साथ आजादी के पहले भी गोरे अंग्रेजों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में बिहार का एक बड़ा भूखंड नेपाल को दे दिया। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार में बचा तो सिर्फ बालू और पानी। आप बिहार में मोदी जी का दोष है। किसका दोष है? तुम्हारा? ए भैया, 20 साल से सरकार है, 9 महीने में बच्चा हो जाता है, 18 साल का बच्चा बालिग है, तो 20 साल में क्या सरकार काम नहीं कर सकती है? अरे बेशर्मो, कितनी दलाली करोगे? आपने कभी सरकार से सवाल पूछा? देश के प्रधानमंत्री 11 साल से नरेंद्र, बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात, बिहार के 12 से 15 एयरपोर्ट बनाने की बात की, बिहार में दरभंगा में एम्स का क्या हाल था वो आपने देखा। पूर्णिया एयरपोर्ट बार बार उद्घाटन करते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट पहले से बना हुआ, दरभंगा एयरपोर्ट पर जाके इन्होंने बोर्ड लगा दी, फीता काट दी, ले ली। विधानसभा चुनाव था तो प्रधानमंत्री को छठी मैया सपने में आ रही थी, नून और चना कर रहे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने राशन देना बंद कर दिया। तो आप एक जीतेगा तभी तो कर पाएंगे ना। अभी किसका है? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। अरे अभी क्या पुतिन वहां का मुख्यमंत्री है? आप बात ही नहीं कर रहे। अभी तो गठबंधन में। हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अक्षम गृह मंत्री
जिसके कारण बिहार में घुसपैठिए आ गए। अरे भाई, सरहद की सुरक्षा आपके हाथ में है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं समस्या सरहद पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। दिल्ली में आप बैठे हैं, आज समस्या अगर बिहार में घुसपैठिया नौकरी लेने दोगे क्या? अरे भैया, शर्म नहीं आती मोदी? आप बताओ, अमित शाह जी को जरा सा भी शर्म नहीं आता। ऐसा कमजोर गृह मंत्री जिसके नेतृत्व काल में मणिपुर हिंसा हुआ, जो लेह लद्दाख हमेशा शांत रहता था, अशांति के आप देखिए किसानों के साथ क्या हुआ, छात्र नौजवानों के साथ क्या हुआ, दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। लेकिन पंकज जी, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो आप लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो मोदी जी या फिर गठबंधन ने कुछ नहीं किया बिहार को लेकर के, आप कैसे मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं? किसने कहा कि नहीं किया? आप कह रहे हैं ना, जो बिहार में दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा लोगों को मार रहा, ये किया ना। नकली दवाई मतों का सौदागर जीवेश मिश्रा एक हिंदू पत्रकार की बात गाली दिया ना। कौन बिहार का विकास कौन करवाएगा? जिस आशुतोष के पास प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, वो बिहार की बेटी को जनगंगा घुमाने की बात कह रहा था, तो अपमान कराए ना। सनेहा कुशवाहा सासाराम की बेटी, बनारस में उसके साथ दरिंदगी हुई, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, उसके परिवार को अंतिम संस्कार तक शामिल नहीं करने दिया गया। कोमल पासवान के साथ क्या हुआ? करवाया ना, सारी की दुकानें लुटवा ली, गर्भवती महिला का एम्बुलेंस रोक दिया। आपने नहीं देखा तो और क्या करवाया? बिहार को विकास कौन करेगा? कौन? बिहार में बिहार का इनका एक मंत्री मेडिकल कॉलेज हत्याता है, दूसरा मंत्री नाम बदलता है। कौन सुधारेगा बिहार को? हत्यारोपी सम्राट चौधरी संभालेगा? है? अब बताओ ना। अरे जो हत्यारा है, जिस पर है, वो संभालेगा, वो डिप्टी सीएम बनेगा बिहार का? कहाँ है चाल चरित्र चेहरा की बात? मंगल पांडे आयुष्मान के नाम पर घोटाला करते हैं दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर। तो ऐसा कोई मंत्री नहीं भाजपा एनडीए सरकार का, विधायक नहीं, जिस पुल भरभरा के गिर जाता है, गोरे अंग्रेज का बनाया हुआ, कोई उस पर प्रकृति का क्या चाहता है? बिहार की जो तमाम जो सत्ता है वो तेजस्वी को दे दिया जाए, लालू परिवार, आप समझ लो, परिवारवाद कर दिया बिहार में भी। अरे सुन लो, सम्राट चौधरी किसका बेटा है? अरे भाई, लालू जी ने तेजस्वी जी को, तो सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी इनको पैदा नहीं किया, अनाथ आश्रम से आए हैं क्या? ये बताओ ना। संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल, क्या इनको पैदा नहीं किया? है कहां से आए? अनाथ आश्रम से आए क्या? हैं? विजय कुमार सिन्हा कहां से आए? हर आदमी का माता पिता है। आप इस तरीके से परिवारवाद पर नहीं कहिए बात। रविशंकर प्रसाद के पिताजी ठाकुर प्रसाद, क्या ये परिवारवाद नहीं है? गजब की बात कहते हो यार तुम लोग। उन भाजपा नेताओं को जिनके पिताजी भाजपा के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, उनको गाली दे रहे हो आप। गलत करते हो आप। मीडिया के लोग भी मोदी जी तो बिहारी समझ के गाली दे रहे हैं बिहार के नेताओं को, आप भी दे रहे हो। रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी ठाकुर प्रसाद जाने माने नेता हुआ करते थे, जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे, कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया करते थे। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी के माई भी आई। ये कौन नारा लगाता था? बताओ ना। अरे बताओ, नहीं बताओगे तो क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिहार की जनता तेजस्वी के साथ आए। 20 साल से दारू बेचवाओ, महिलाओं का अपमान कराओ, साड़ी की दुकान लूट लो, माँ बहन की गालियां दिलवाओ। इसका मतलब क्या है कि अनपढ़ कबाड़ को सत्ता सौंप दे? कौन है पढ़ा लिखा? अरे भाई, किसको कह रहे हो? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सब पढ़े लिखे। अरे भाई सुन तो लो, धीरू भाई अंबानी को क्या क्लास पढ़ल था? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। डाल क्लास पढ़ल था, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। जो बिरला इतना बड़ा एम्पायर है, वो कौन खड़ा किया भैया? पोथी पट पट जगमुआ पंडित भयानक कोई, जो 2.5 अक्षर पढ़ ले प्रेम का, वही पंडित हो, वही ज्ञानी हो। ये सब मत बनाओ कि पढ़ लिया। सम्राट चौधरी 7वां पास है, मैट्रिक कहां से किया है? कैलिफोर्निया से पीएचडी ले लिया। अगर यही जाली सर्टिफिकेट लेना रहता तो तेज प्रताप यादव भी ले लेते। मानहानि का केस ठोक दिया है जाली सर्टिफिकेट के मामलों में। अरे भाई, मानहानि, तुम ही कातिल हो, तुम ही मुंसिफ हो, तुम जो मर्जी कर लो। आप झूठ फैलाएंगे, इतनी नौबत खराब हो गई आपकी। कौन सा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत परीक्षा होती है मैट्रिक?